बिहार ऑल इन वन यूथ कंपटीशन टाइम का बुक। इस बुक में आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अध्ययन करेंगे फास्ट में, जिसमें पिछले 24 वर्षों में पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्न संकलित है, जिसमें मध्यकालीन भारत में 500 प्लस प्रश्न होंगे, जिसको रिवीजन करेंगे फास्ट में। जिसमें मोटिवेशन लाइन है, सफलता की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, इसलिए मेहनत करना है, रिवीजन करना है फास्ट में। चलिए बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल जो था गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। जिले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बलबन ने किया था। जिले इलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलबरूनी दरबारी कवि था। गजनवी का दरबारी कवि का नाम कौन था? अलबरूनी था। गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। भारत में मोहम्मद मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने पहला जो अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हाज ए शमसी का निर्माण करवाया इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने कुतुब मीनार के पास में हौज ए शमसी का निर्माण करवाया इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मल्लिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मल्लिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का भाग था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वह मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग था। कुतुब मीनार पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। बिगड़ा राज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय का स्थान पर निर्मित मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। बिगड़ा राज चतुर्थ के द्वारा निर्मित विद्यालय का स्थान पर निर्मित मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है जो संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था वहां पे। सल्तनत काल के सिक्का ताका ससगनी एवं जीतल धातुओं बने थे चांदी और तांबा से। सल्तनत काल में सिक्के ताका शसगनी एवं जीतल जो थे ये चांदी और तांबा से बनते थे। अपने सद्गुण के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद थे। अपने सद्गुण के बावजूद भी रजिया सफल नहीं हुई थी क्योंकि उच्च वर्ग की को स्त्री शासन नापसंद था। अमीर ए अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया था रजिया सुल्तान ने। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किसने किया था? रजिया सुल्तान ने किया था। रजिया सुल्तान पुत्र थी इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सम्मान देना था बलबन। वह प्रथम प्रथम मुस्लिम शासक था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं को ईश्वरीय शक्ति प्रदान किया गया था। यह था प्रतिपादित किया था किसने? यह बलबन ने किया था। वह दिल्ली सल्तनत जिसने रक्त और लौह का नीति अपनाया था बलबन। वह दिल्ली सुल्तान जो जिसने रक्त और लौह का नीति अपनाया था बलबन था। गजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांत आधारित थे। बलबन के बारे में शब्द मिलता है जिया उल दिन बर्नी ने राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? जिया उद दिन बर्नी ने कहा था। दिल्ली के सुल्तान ने सिजदा और पैमोश सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था बलबन ने। दिल्ली के सुल्तान जिसने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था बलबन किया था। चालीसा ग्रुप की शक्तियां को तोड़ दिया था बलबन ने। चालीसा ग्रुप की शक्ति को बलबन ने तोड़ दिया था। तुर्गिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तुर्गिल खान बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह कर दिया था। लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी किया था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था सैन्य विभाग था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग सैन्य विभाग था। तोता ये हिंदी के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था पटियाला में। कासगंज पटियाला में तोता ये हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था अली मर्दान खां को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। दिल्ली के जिस सुल्तान ने स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा बलबन वह सुल्तान था जिसने स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा था। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था बलबन ने। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था बलबन ने किया था। वह स्थान जिसका पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद नाम कर दिया गया था चित्तौड़ का नाम। कुतुब मीनार के निर्माण द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा।
कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। दीवान-ए-अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान-ए-अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान-ए-अमीर-ए-कोही नामक विभाग का स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी का नाम था आराम शाह था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी था। इब्न बतूता को भारत यात्रा संपन्न हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुई थी। चंगेज खान का समकालीन था सुल्तान शम्स इल्तुतमिश था। चंगेज खान का समकालीन कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। चंगेज खान का समकालीन था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत को सर्वप्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थे। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था 1320 में। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में किया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को वैभव को नष्ट कर दिया था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर सुल्तान थे तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश में मल्लिक काफूर को हजारी दिनार के नाम से भी जाना जाता है। इसे खरीदा था नुसरत खान ने। मल्लिक काफूर को हजारी दिनार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे किसने खरीदा? नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा। इसे इसका नाम क्या था? मल्लिक काफूर का नाम हजारी दिनार था। जिसको किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था मल्लिक काफूर को। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। दिल्ली के जिस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाई दरवाजा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा बनाया था। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक का नाम था जयाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जयाउद्दीन खिलजी का नाम ही अलाउद्दीन खिलजी था। ये खुजली फुजली वाला वंश है। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी किया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सल्तनत काल में सर्वाधिक वितरण प्रणाली हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। स्थापत्य कला में गुंबद और आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली को प्रयोग किया गया था अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा में ये प्रयोग किया गया था। भित्ति और मेहराब का प्रयोग किया गया था अलाई दरवाजा में किया गया था। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल को नपाई का आधार गजस्व के रूप में दावा करता था अलाउद्दीन खिलजी था। पद्मिनी घटना शुरू हुई थी, यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। पद्मावती की घटना घटी जुड़ी हुई है। पद्मावती की घटना यह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह थे। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ राजा से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह था। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, जिसमें उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था जफर खान का था। अलाउद्दीन के खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुआ था जफर खान था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मल्लिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मल्लिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव खूत और मुकद्दमों को इस हद तक बगावत कर दिया जाए कि उसकी स्त्रियों को मुसलमान के घरों में काम करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा। खूत और मुकद्दमों को इस हद तक पदावत कर दिया जाए कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी का कथन था। खलीफा की शक्ति का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खलीफा शक्ति का विरोध किया था। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाना पर विकसित हुई था अलाउद्दीन खिलजी था। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाना पर विकसित हुआ था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों में परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाता है। ये शब्द लिखा है एल
एएल श्रीवास्तव ने लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी को प्रथम तुर्की सुल्तानत था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। एल एएल श्रीवास्तव ने कहा है। नेक्स्ट टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश में पहला तारिक ए फिरोज शाही लिखी गई थी। यह किसके द्वारा लिखा गया? तारिक ए फिरोज शाही लिखा गया था शम्स शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। शम्स सिराज अफीफ के द्वारा तारिक ए फिरोज शाही लिखा गया है। शम्स सिराज सिराज असीफ के द्वारा लिखा गया है। शम्स सिराज असीफ के द्वारा तारिक ए फिरोज शाही लिखा गया था। अपनी राजधानी को दिल्ली से दक्षिण भारत में ये बदला था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी राजधानी को दिल्ली से दक्षिण भारत में बदल दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद था। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के जिस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापिक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो 14वीं शताब्दी में इतिहासकार व न्याय व्यवस्थापिक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित दौलाबाद किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था। अपनी अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहेला प्रकाश डालती है मोहम्मद बिन तुगलक था। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहेला प्रकाश डालता मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था यह। जिस दिल्ली सुल्तानत ने एक कृषि विकास के मंत्रालय स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत सुल्तान था जिसने कृषि विकास के लिए मंत्रालय का स्थापना किया था। कृषि विकास के लिए मंत्रालय का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जागीर बांटने को फिरोज शाही तुगलक की नीति के पीछे शक्ति थी। परंपरागत विशिष्ट प्रकार को समर्पण करना। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे शक्ति कौन सी थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण करना था यह। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ज्यादा गुलाम थे, सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल ए फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का फारसी अनुवाद करवाया था। दलाइल ए फिरोज शाही में करवाया था। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक वह शासक था जिसने गुलाम हेतु विभाग स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक वह सुल्तान जिसने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वह सुल्तान था जिसने फल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था, एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था, एक फ्री हॉस्पिटल। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारी को रोजगार दिलवाया फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाया था। फिरोज शाह तुगलक वह सुल्तान था जिसने ज्यादा नहर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट सैयद वंश है। सैयद वंश में पहला प्रश्न है तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी के शासन काल में देश था। सैयद वंश का था यह। सैयद वंश का जो था तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी, यह सैयद वंश के शासनकाल का थे। ये तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी, यह सैयद के शासनकाल का लेखक था। तारीख मुबारक शाही लेखक याहिया सरहिंदी जो था यह शासनकाल सैयद वंश के शासनकाल का था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापित हुआ था? सैयद वंश का स्थापना। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश में पहला प्रश्न है लोधी वंश की स्थापना किसने किया? बहलोल लोधी ने किया था। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया था। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया था, अब वह आगरा में है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वह सुल्तान था जिसने एक नगर बसाया जो अभी आगरा है। नेक्स्ट है विविध में है संतुलन कालिक में, जैसे है कि बरहमासा की रचना किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने बरहमासा की रचना किया था। दीवान ए ईसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। दीवान ए ईसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किया जाता गांव के सरपंच के लिए। गांव का सरपंच को दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल होता था। गांव का सरपंच के लिए मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के
भारतीय शासक पराजित हुए थे पृथ्वीराज चौहान। तराइन के पहले युद्ध में जीते थे, दूसरे युद्ध में फिर हार गए थे। गजनी गजनी के मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर पर विध्वंस किया था 1026 में। गजनी के मोहम्मद ने यह सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कर दिया था 1026 ईस्वी में। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पहला तराइन युद्ध में पराजित कर दिए थे। पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। पहला तराइन युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1126 की 1126 में शायद हुआ था। 1126 नहीं, 1111 या 12 में हुआ था, कंफर्म नहीं है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। विख्यात विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था गजनी ने, सुल्तान मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक है बहमनी वंश। बहमनी राजवंश के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन। दक्षिण चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा से। दक्षिण चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था। विजयनगर वह पहला शासक है जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। यह था हरियर द्वितीय थे। विजयनगर का वह प्रथम शासक थे जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। हरियर द्वितीय ने गोवा को छीना था बहमनियों से। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव समकालीन थे बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव थे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया हुआ था कृष्णदेव राय। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया हुआ थे कृष्णदेव राय थे। विजयनगर के दौरान कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध राजा के साथ लड़े थे, कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़े थे वह कुली कुतुब शाह से लड़े थे। कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच में यह गोलकुंडा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। हम्पी कहाँ? कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी कर्नाटक में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता था? सैनिकों को अनुदान देना अमरम कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था सैनिकों को अनुदान देना। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप स्थापना किया था नागलपुरम उपनगर की। कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप स्थापना किया था नागलपुरम उपनगर की। निकालो कोंटी नामक इटालवी यात्री भारत में आया था देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री भारत आया था देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान आया था। नेक्स्ट टॉपिक है 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन है, जिसमें पहला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया या चिश्ती सूफी संप्रदाय का अनुयायी था। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय का अनुयायी था। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय का स्थापना मोहिउद्दीन चिश्ती ने किया था। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय का स्थापना मोहिउद्दीन चिश्ती ने किया था। मोहिउद्दीन चिश्ती ने। सूफी घनिष्ठ संबंध रहता है इस्लाम से। सूफीवाद जो था घनिष्ठ संबंध था इस्लाम से था। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत से प्रतिपादित किया था इब्नुल अरबी था। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था इब्नुल अरबी था। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही के नाम शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय का अनुयायी था। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय का अनुयायी था। शेख निजामुद्दीन औलिया था सूफी संत। शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत था। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय का था। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो था यह सुहरावर्दी संप्रदाय का था। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था विद्या के केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नाम जो था, बिहार शरीफ का नगर जो महत्वपूर्ण था विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार शरीफ महत्वपूर्ण था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफिया के संबंध फिरदौसी संप्रदाय से है। बिहार का सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से है। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता है नयनार। दक्षिण भारत में शैव संतों को नयनार कहा जाता है।
सभी सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसने उनके भक्त समझते थे। सभी सभी भक्ति संतों ने अपनी एक समान विशेषता थी क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। महेंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था योगनी कौल जो था महेंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर जो थे निर्गुण स्कूल के समर्थक थे। भक्तिकालीन संतों में श्री कृष्ण की आराधना नहीं थे। कबीर कृष्ण की आराधना नहीं करते थे। नेक्स्ट भक्ति काल संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वम्भर। भक्ति काल में संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्भर नाम था। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिख 10वें गुरु गोविंद सिंह का नाम 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह है। खालसा पंथ का गठन किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सिख के जो 10वें गुरु जिसका जन्म पटना में हुआ था उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था जो 10वें गुरु थे सिख के। बरकारी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बरकारी समाज सुधार का आंदोलन आरंभ किया गया था। जिस मध्यकालीन संतों ने के उपदेश उभंग के संकलित है तुकाराम का संकलन जो है मध्यकाल में जो कि उपदेश दिए थे वो अभंग के रूप में संकलित किए गए हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था रामानंद ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को आरंभ किया था रामानंद के द्वारा किया गया था। शेख बहरुद्दीन जकारिया थे सुरवर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। शेख बहरुद्दीन जकारिया थे। सूफी जाने जाते थे मुस्लिम संत के नाम से सूफी। रामानुचार्य संबंधित थे विशेषद्वैतवाद से संबंधित थे। रामानुजाचार्य संबंधित थे विशेषद्वैतवाद से संबंधित थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में। पहला अंग्रेज और सिख के बीच में युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में हुआ था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत हुई थी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी लिखा था आनंदपुर साहिब में। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी सीखी किससे? फारसी सीखा था। गुरु गोविंद सिंह फारसी सीखे थे आनंदपुर साहब से। गुरु नानक का जन्म हुआ था तालमंडी में। गुरु नानक का जन्म तालमंडी में हुआ था। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हो गया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। हनुज दिल्ली दुरस्त अभी दिल्ली दूर है कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा हनुज दिल्ली दुरस्त अभी दिल्ली दूर है यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित कहाँ पे? दिल्ली में। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किया था दसम ग्रंथ पुस्तक में। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संकलन दसम ग्रंथ पुस्तक में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है 10वां टॉपिक है मुगल साम्राज्य प्रशासन वित्त प्रशासन संस्कृति और कला के बारे में। पहला क्वेश्चन है तहकात अकबरी जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के आक्रमणनामा के अधिक विश्वसनीय माना जाता है लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है कौन लिखा था? इसको लिखा था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना समर्पित करेगा। जैसे शेर शाह खान ने दिया था हुमायूं को प्रस्ताव दिया था कि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और प्लस 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना भी अर्पित करेगा। शेर शाह ने हुमायूं को ऑफर दिया था। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था औरंगजेब सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था मुगल साम्राज्य में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मनबख्शीश को बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों को संग्रह का उसका नाम क्या था? मुबायिन था। मशबीश ने बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह करता था यह उसका नाम क्या था? मुबायिन नाम था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुगलमा पद्धति था। तोप का प्रयोग करके जीत गया था। यह पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत कैसे हुआ था? तोप का प्रयोग करके तुगलमा पद्धति से। भारत में बाबर के युद्ध का सही क्रम क्या? पहले पानीपत का किया फिर खानवा का युद्ध किया फिर चंदेरी का फिर घाघरा का युद्ध किया था। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था राणा सांगा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों राणा सांगा को यह धोखा देकर पराजित किया गया था। बाबरनामा की रचना भाषा थी तुर्की भाषा थी। बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में लिखा गया था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। 1532 में किया था। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में जो 26 जून
1539 को युद्ध हुआ था चौसा में। यह चौसा युद्ध हुआ था कहाँ पे हुआ था? 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। वह सुल्तान जिसने पहले हजारों आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान बना शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी पहले हजरत आला का उपाधि अपनाया और बाद में शेरशाह सूरी ये सुल्तान बना था। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह जो था ये अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी ने किसके बारे में लिखा था? यह एच.जी. किन के बारे में, एच.जी. किन के बारे में ये लिखा गया। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द लिखा है, किसने लिखा है? एच.जी. किन ने लिखा है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया का एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना का महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के सम्राट के बारे में शेरशाह सूरी के बारे में बता रहे हैं। शेरशाह सूरी के बारे में बोल रहे हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। यह था आर.पी. त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। किसके बारे में था? यह शेरशाह सूरी के बारे में। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा पराजित किया गया था। यह नुसरत खां शाह था। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हो गया। यह था नुसरत शाह था, खान नहीं शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन किया गया नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कर दिया गया नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था मुगल वंश से। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था मुगल वंश था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों और सुगमता में भर्ती के हेतु। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया था, सैनिकों और सुगमता में से भर्ती हेतु किया गया था। अकबरनामा के खंड है 3 है। अकबरनामा के खंड कितने हैं? 3 है। रज्जुमनामा फारसी अनुवाद किया था महाभारत का था। रज्जुमनामा फारसी अनुवाद था किसका? महाभारत का था। मध्यकाल में वंश के पारिवारिक उपाधि मर्जी थी, यह मुगल वंश का था। मध्यकाल में पारिवारिक उपाधि मिर्जा दिया था, यह मुगल वंश से संबंधित था। पद्मावत लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। पद्मावत को किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। आईने अकबरी लिखा गया था अब्दुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई थी अब्दुल फजल के द्वारा लिखा है। जब्ती प्रणाली उपज की गई थी शेरशाह की थी। जब्ती प्रणाली को शेरशाह सूरी ने लिखा था। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे, अकबर काल के थे। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल साम्राज्य के दरबारी थे, अकबर के थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश दरबार अकबर है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश दरबार हुआ था अकबर के शासनकाल में ऐसा हुआ था। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय अकबर को दिया जाता है। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनाया था, अकबर बनवाया था। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था व्यापारिक संहिता के लिए। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुगत्य प्रदान करने के लिए। वो मुस्लिम शासक जिसने तीर्थकार का क्या बोलते हैं कर टैक्स को समाप्त किया अकबर ने वो मुस्लिम शासक जिसने तीर्थकार पर टैक्स को समाप्त कर दिया था अकबर। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। 1582 में दीन इलाही शुरू किया था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीन इलाही 1582 में किया गया था। सुलह कुल की नीति अपनाया गया था अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? हकीम खान था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। हुआ कथन था विलियम फिंच का कथन था। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन विलियम फिंच का था। अकबर के राज्य के समय बिहार सरकार को बांटा गया था 7 भाग में। अकबर के राज्य में समय में बिहार को 7 भाग में बांटा गया था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था राणा वीर साल के
राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म जो हुआ था राजपूत राणा वीरसाल के क्या बोलते हैं महल में जन्म हुआ था। मुगल चित्रकला के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था जहांगीर। जहांगीर जो था मुगल चित्रकला के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था। ईरान के शाह और मुस्लिम मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार था। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा था? कंधार के कारण झगड़ा हो रहा था। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया गया था जहांगीर ने। दो अस्पा सिंह अस्पा शुरू किया गया था जहांगीर ने किया था। एतमदुल्ला का मकबरा आगरा से बनवाया था नूरजहां ने। एतम एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने बनवाया था। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर मुगल सम्राट के समय में भारत आया था। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था। यह जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया था सर थॉमस रो ने किया था। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया था सर थॉमस रो ने किया था। अंग्रेजों में जहांगीर के खान की उपाधि दिया था हॉकिंस को दिया गया था। पट्टी चिनकारी पिट्टा ड्यूरा संबंधित था। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने के लिए इसको कहा जाता था पिट्टा ड्यूरा या पश्चिमकारी संबंधित है। यह दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने के लिए वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा गया जहांगीर को। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई जिसे जंजीर ए आदिल कहा गया जहांगीर ने ऐसा किया था। सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के काल में सर थॉमस रो भारत आया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। लाल किला का निर्माण जहांगीर करवाया था। वह शासक जिसने आना सिक्का का प्रयोग प्रारंभ किया था शाहजहां ने। शाहजहां आना सिक्का का प्रयोग प्रारंभ किया था। महान मुगल सम्राट में जैसे बाबर में औरंगजेब तक दो साम्राज्य राजपूत कुमारियों को से पैदा हुए वे थे जहांगीर और शाहजहां। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से अंग्रेज तक दो सम्राट राजपूत और राजकुमारियों से पैदा हुए थे वो थे जहांगीर और शाहजहां थे। जहांगीर और शाहजहां राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। वह इतिहासकार जिसे शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है एल ए श्रीवास्तव ने। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है ए एल श्रीवास्तव ने कहा। मुगल सम्राट में आलम आलमगीर की उपाधि धारण किया था औरंगजेब ने मुगल सम्राट में आलमगीर की उपाधि धारण किया था। औरंगजेब के काल में जिन जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे थे कबीर के अनुयायी थे। औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे थे कबीर के अनुयायी थे वे। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था औरंगजेब किया था। खुलासत उद तवारीख लिखी गई थी राजा सुजान राय भंडारी के द्वारा खुलासत उद तवारीख लिखा गया था। आलमगीरनामा लिखा था किसने? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा लिखा था। आलमगीरनामा कौन लिखा? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब था। औरंगजेब ब्रिटिश के विरुद्ध भी संघर्ष किया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम था। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम था। मुगल मेवाड़ संधि हुआ था 1615 में हुआ था। मुगल मेवाड़ संधि 1516 में हुआ था। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था। औरंगजेब का मृत्यु का स्थान अहमदनगर में हुआ था। अहमदनगर में मृत्यु हुआ था औरंगजेब का। वह मुगल सम्राट जिसके शासन काल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीबोसन लागू किया था शाहजहां ने किया था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जसीम बोस लागू किए गए थे शाहजहां के शासनकाल में। जहांदारा द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी था मुनीस अल अराव। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम था मुनीस अल अरवाव। जहांगीर के शासनकाल में वो चित्रकार जो नादिर उल उम्र की खिताब से नवाजा गया था उस्ताद मंसूर था। जहांगीर के शासनकाल में वो चित्रकार जो नादिर उल उम्र की खिताब से नवाजा गया था उस्ताद मंसूर था। मुगल साम्राज्य में प्रमुख चित्रकार के नेतृत्व में अकबर के चित्रकार का प्रतीक विभाग था अब्दुल सम्मद था। मुगल काल के दरबार में प्रमुख चित्रकार जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था अब्दुल समद था। वह चांदी की जलाली सिक्का का निर्माण किया गया था अकबर के शासनकाल में। चांदी के जलाली सिक्का का निर्माण अकबर के शासनकाल में किया गया था। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह द्वितीय थे। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह द्वितीय थे। उदय सिंह द्वितीय चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां के शासक थे। वह मुगल शासक जिसने शाहू को मुक्त किया था बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम था। वह मुगल शासक जिसने शाहू को मुक्त कर दिया था वो था बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम था। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि हुआ था 1615 में हुआ था। मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि हुआ था 1615 में हुआ था। ताजमहल के लिए पत्थर किस स्थान से लाया गया था? मकराना से लाया गया। ताजमहल के लिए पत्थर जिस स्थान से लाया गया था वह स्थान था मकराना था।
सुलह एक कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर ने, सुलह एक कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। मुगल शाह द्वारा जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था, शहादत अली खान था। मुगल बादशाह जिसे जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था, शहादत अली खान थे। गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदन बेगम अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखे थे। या शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित सासाराम में स्थित है। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माँ। सफरगंज मकबरा का निर्माण नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। सफरजंग मकबरे का निर्माण नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। मकबरा सफदरगंज मकबरा का निर्माण नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किया था अकबर द्वारा। मनसबदारी प्रणाली अकबर पर किया था। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदारी था औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदारी थे औरंगजेब के शासनकाल में थे। मुगल वंश का स्थापना भारत में 1526 में, मुगल वंश की स्थापना भारत 1526 में किया गया था। दाऊद दाऊद को पटना और हाजीपुर में खदेड़ कर बाहर कर दिया था अकबर ने। दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था अकबर के राज दरबार में रत्न थे, 9 रत्न थे। गाविल थे कभी। मिर्जा गाविल का काल था बहादुर शाह द्वितीय सम्राट के समय में हुआ था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हराया था हुमायूं को। दिल्ली और हुमायूं का मकबरा बनाया था अकबर बनाया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में वह सुल्तान बादशाह जो मराठा के संरक्षण में आ गया था, शाह आलम द्वितीय थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में वो मुगल बादशाह जो मराठा के संरक्षण में आ गया था, वो था शाह आलम द्वितीय था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद चूड़ामल के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जाट काफी शक्तिशाली हुए थे, चूड़ामल के नेतृत्व में हुए थे। बीबी का मकबरा स्थित है, औरंगजेब की पत्नी का है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का मकबरा था। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में स्थित है। चगताई तुर्क शासन भारत में जाना जाता है मुगल नाम से। चगदाई तुर्क शासन मुगल नाम से जाना जाता है। असम, चटगांव और पूर्वोत्तर भाग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल सेनापति कौन था? मीर जुमला था। मीर जुमला जो था यह असम, चटगांव और पूर्वोत्तर भाग पर विजय प्राप्त करने वाला पहला सेनापति था। जयपुर शहर की स्थापना राजा सवाई जयसिंह ने किया था। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था आधुनिक काल में। मुगल काल का पतन आधुनिक काल में शुरू हुआ था। बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित किया गया था, प्रतीक था गुजरात विजय का। बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित किया गया था, वह प्रतीक था गुजरात विजय का प्रतीक था। बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल था, यह था वित्त सलाहकार था। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल क्या था? वित्त सलाहकार था। दिल्ली का लाल किला बनाया गया था शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां। मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल साम्राज्य की नींव जो है पानीपत की पहली लड़ाई में के बाद मानी जाती है। बीरबल बुद्धिमान थे। बीरबल जो प्रसिद्ध थे बुद्धिमान तथा वाकुटुपता के कारण थे। बीरबल जो बुद्धिमान क्यों थे? क्योंकि वे वाकुटुपता के कारण बीरबल प्रसिद्ध थे और बुद्धिमान थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद बनवाया था औरंगजेब ने। मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किला में ही बनवाया था या औरंगजेब बनवाया था। अकबर के शासनकाल में विद्वान एक समूह में महाभारत के संस्कृत को फारसी अनुवाद में करवाया था, यह रज्जमनामा था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था, वह थे रज्जुमनामा लिखा गया। फारसी का संस्करण का नाम था रज्जमनामा था। मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था औरंगजेब था, जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में। मुगल प्रशासन में मोहतिब कहा जाता है। जननैतिक के प्रभारी अधिकारी को फतेहपुर सीकरी बसाया गया था अकबर के द्वारा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से भूमि राजस्व प्रणाली के लिए था। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए था। पानीपत का दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। दीन इलाही शुरू किया था अकबर ने। दीन इलाही शुरू किया था। नेक्स्ट टॉपिक विविध मुगल कालीन हुई है। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन बकर काफी ने किया था। चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर काकी ने किया था। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर थी, यह कब थी? जहांगीर के शासनकाल में थी। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। शेरशाह की भू लगान की व्यवस्था की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी मित्र स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश दक्षिणा है।
फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार जो दक्षिण की ओर में है। मुगल शासक में मुहतसिब था, यह था लोक आचरण अधिकारी को। मुगल शासन काल में मुहतसिब किसे कहा जाता था? लोक आचरण अधिकारी को। लोक आचरण अधिकारी को मुगल काल में मुहतसिब कहा जाता था। दस्तान ए अमीर हज्जा का चित्रांकन किया गया था, यह अब्दुल समद और मीर मीर सैयद अली द्वारा। दस्तान ए अमीर हज्जा का चित्रांकन किया गया था, अब्दुल समद और मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। मीर अली के द्वारा यह किया गया था। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था, फर्रुखसियर दे दिया था। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेज को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था, यह था फर्रुखसियर था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। महमूद शाह जो था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, महमूद शाह। जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। कोष मीनार है एक दूरी नियंत्रक था। कोष मीनार एक दूरी नियंत्रक था। रानी दुर्गावती महारानी थी गोंडवाना की। गोंडवाना के महारानी का नाम था रानी दुर्गावती महारानी थी, यह गोंडवाना की थी। कश्मीर के शासक सुल्तान जैनुल आब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। कश्मीर के शासक सुल्तान जैनुल आब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। भगत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरे को ले गया था नादिर शाह ने। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा को ले गया था नादिर शाह ने ले गया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था बीरबल ने। दीन इलाही धर्म को स्वीकार बीरबल ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा पराजित हुए थे अफगान से। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा पराजित हो गए थे अफगान से। मराठा राज्य और संघ। नेक्स्ट टॉपिक मराठा राज्य और संघ है। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शाहजी भोसले पिताजी थे शिवाजी के, और शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ थी। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी। शिवाजी वह शासक थे जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी। शिवाजी के शासनकाल शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री सुमंत के नाम से जाने जाते हैं। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री सुमंत के नाम से जाने जाते हैं। समर्थ रामदास गुरु थे, यह थे शिवाजी के। समर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? समर्थ रामदास गुरु थे, यह थे। महाराष्ट्र में वतनदार जो है, महाराष्ट्र में वतनदार वर्ग को कहा जाता था, यह सामंत वर्ग या भूस्वामी कहा जाता था। महाराष्ट्र में वतनदार वर्ग को कहा जाता था सामंत वर्ग या भूस्वामी कहा जाता था। सुरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व से। सरजमी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। अब ये हम लोग यहाँ पे प्राचीन मध्यकालीन भारत खत्म हो गया। अब चलेंगे इसमें आधुनिक विश्व इतिहास में चलेंगे। विश्व इतिहास में जिसमें आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी है कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है? विश्व का इतिहास है, जिसमें पहला प्रश्न विश्व के इतिहास में पहला प्रश्न है। विश्व के इतिहास में पहला प्रश्न, दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी अन्य नाम से जाने जाते हैं कुंजे फुत्से जो थे। फ्रांस का शासक लुई सोलमा बुम्बो वंश का राजवंश का था, फ्रांस का था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया था। उन्होंने युद्ध काल में कारखाना, कार्यशिला और व्यापार प्रतिष्ठान में काम करना आरंभ किया था। हिटलर का जन्म हुआ था ब्रोनो में हिटलर का जन्म हुआ था। फ्रांस के जिन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली में गठन किया गया था, यह था मिराबो और ओबेसिये थे। फ्रांस के जिन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन किया था, वे थे मिराबो और ओबेसिये थे। रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? यह ब्रेस्ट लिवेस्टक की संधि। रूस जिस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, उस संधि का नाम था ब्रेस्ट लिवेस्टक संधि था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रेलिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल था जर्मनी, जापान और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल था जर्मनी, जापान और इटली था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था वर्साय में। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया था वर्साय। द्वितीय विश्व युद्ध तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया गया। एडोल्फ हिटलर ने किया था। एडोल्फ हिटलर ने किया था। यह राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति ने जन्म दिया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार
अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था मार्टिन लूथर जूनियर किंग के द्वारा किया गया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन जैसे अमेरिका के नेता थे ये थे। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था रूस में। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था रूस में हुआ था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों का शामिल हुआ था बुल्गारिया हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था बुल्गारिया हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन के संबंध था नेशनल मंडेला से। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन का संबंध था नेशनल मंडेला से था। जिस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध से शामिल कर दिया था वो था पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला था। जिस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने का फैसला मिला था वो था पुर्तगाली था। जिस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया के प्रभुत्व जमाने में फैसला मिला हुआ था पुर्तगाली था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था यह बेलग्रेड 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था बेलग्रेड 1961 में किया था। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नानकिंग था। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि नानकिंग था। नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। नाजीवादी का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। प्यूनिक युद्ध लड़े गए थे। यह लड़ाई था रोम और कैथोलिक के मध्य हुआ था। प्यूनिक युद्ध जो था रोम और कैथोलिक के बीच हुआ था। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो ची मिन्ह ने किया था। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो ची मिन्ह के द्वारा 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 में परिणाम हार विरुद्ध फ्रांसीसी की हुई थी। इंग्लैंड में ग्लोरिया रेवोल्यूशन क्रांति गौरव क्रांति हुआ था इंग्लैंड में 1688 में इंग्लैंड में गोरेलियस रेवोल्यूशन क्रांति गौरवशाली क्रांति इंग्लैंड में हुआ था 1688 में। फ्रांस में पेरिस कम्युनिस्ट की स्थापना हुआ था 1871 में। फ्रांस में पेरिस कम्युनिस्ट की स्थापना 1871 में हुआ था। कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफ चाइना के प्रमुख थे माओसेतुंग तंग थे। जापान में रक्तहीन क्रांति का मेसाइज का पुरस्कार स्थापना 1868 ईडी में हुआ था। 1868 ईडी में जापान में रक्तहीन क्रांति का मेजी की पुनः स्थापना 1868 ईडी में किया गया था। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉप एक्ट लागू किया था 1765 में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉप एक्ट लागू किया था 1765 में। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध में। चीन युद्ध की शुरुआत ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध से हुआ था। इटली के आक्रमण का जीता था मोरक्को। इटली के आक्रमण को मोरक्को द्वारा जीता था। विश्व के इतिहास में पहली बार आपदा हुआ था 6 अगस्त 1945 को हुआ था। 18वीं शताब्दी में देश में जर्मनी प्रशासन किया था ऑस्ट्रेलिया के तहत सुमराई युद्ध वर्ग था जापान में था। 1854-56 में क्रिमियन युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच में। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के युद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के जिस काम में निवेश लोगों को प्रेरित किया था वह थे सामान्य बुद्ध लेख थे। मुगलों के वंशज मुगल मूल निवासी थे मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया के निवासी मुगल के वंशज थे। लोगों की रानी के लिए लोगों को रचित संकलन संस्कार लोक हित आदि अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया था। फ्रांस के आतंक का राज्य शासनकाल में कहते हैं रोबस्पियर को कहते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो हार नहीं का नारा दिया गया था अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा में यह दिया गया था। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। बांग्लादेश का सृजन 1971 में। 1789 के फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट थे। फ्रेंच क्रांति जो 1789 में हुआ था उसके महान योद्धा कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। हैम्पटन ईवर वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ब्रिटेन प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टॉप एक्ट को पारित किया था 1765 में किया था। द्वितीय महान युद्ध में अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था हिरोशिमा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। स्पेन का गृह युद्ध को ड्रेस रिहर्सल द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। रूसी क्रांति ने प्रेरणा प्राप्त किया था रूस की शिक्षाविदों से शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति ने प्रेरणा लिया था रूस की शिक्षाओं से। स्वतंत्रता का घोषणा तैयार किया गया था थॉमस जेफरसन के द्वारा किया था। स्वतंत्रता का मृत्यु नारा दिया गया था अमेरिका के सेनाओं द्वारा दिया गया। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिका सेना के द्वारा दिया गया था। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय बक्सों को समुद्र में गिरा गया था। यह घटना बोस्टन टी पार्टी कहलाती है। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाली, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की, ग्रीस ने एक सैनिक संधि से जिसे नाटो कहते हैं नाटो संधि था। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाली, फ्रांस और बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि इसी किया जिसे नाटो कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? त्रिपक्षीय संधि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसके साथी राष्ट्र को हार कारण था जर्मनी का रूस पर आक्रमण। जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था। जापान जर्मनी और इटली से मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? धुरी शक्ति था। कार्ल मार्क्स था यह कार्ल मार्क्स क्या था? कार्ल मार्क्स जो थे ये थे जर्मन चिंतक थे। एशिया के देशों को एक देश का सर्वप्रथम अधिग्रहण हुआ था जापान में। अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात काबुल वापस आया था रोम से।
पाइथागोरस या यूनानी का था। पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है, मैगलन ने कहा था। मैगलन बताया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ईसा मसीह को गुड फ्राइडे चढ़ाया गया था। नादिर शाह वासी थे, या तो फारस के थे। नादिर शाह वासी फारस के थे। अपना फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में जितना भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ज्ञान से खतरनाक कोई हथियार नहीं, इसे फुल लोड करके रखें। तो ये मध्यकालीन भारत खत्म हो गया।